हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या गिवन है बच्चों? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कोई कर्व y इक्वल टू गिवन है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। इसके पॉइंट ax इक्वल टू 4 पर, किस पर बच्चों? पॉइंट ax इक्वल टू 4 पर जो टेंजेंट हम लोग ड्रा करेंगे उसका स्लोप फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, अगर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करेंगे? d dx ऑफ y इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करते हैं 3x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 4x पे 3 माइनस 4। अब कह रहे हैं कि स्लोप फाइंड करना है किस पॉइंट पे? ax इक्वल टू 4 पर। तो अगर एज्यूम कर लिया जाए, ये रफ स्केच है ग्राफ का, इसके किसी पॉइंट पर हमें स्लोप फाइंड करना है। तो जो d dx ऑफ y है यह किसी भी पॉइंट पे स्लोप को बता सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एवरी पॉइंट पे बता सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस पॉइंट को फिक्स कर देंगे x इक्वल टू 4, कौन सा बच्चों? तो x इक्वल टू 4 पर एक टेंजेंट का स्लोप बताएगा। ये क्या है? टेंजेंट। और इस टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? tan थीटा m इक्वल्स टू d dx ऑफ y एट x इक्वल टू 4। जो d dx ऑफ y हम लोग फाइंड किए हैं, यही टेंजेंट को स्लोप, टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। कितना हो जाए बच्चों? 12x पे 3 माइनस 4, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? 4। तो 12 4 टू दी पावर 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 12 इंटू 64 माइनस 4। इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को x इक्वल टू 4 पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? टेंजेंट का स्लोप फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x इक्वल टू नॉट 2 एट ax इक्वल टू 0। कहां पे स्लोप फाइंड करना है बच्चों? x इक्वल टू 0 पर। ये क्यों गिवन है? x इक्वल टू नॉट 2 क्यों गिवन है बच्चों? क्योंकि अगर हम लोग x इक्वल टू 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो x माइनस 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होगा। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x इक्वल टू नॉट 2 गिवन है। तो ये किसके लिए गिवन है? जिससे कि फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। 2 को छोड़कर यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं तो हमें y की रियल वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करने के लिए d dx ऑफ y, d dx ऑफ y इक्वल्स टू d dx ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। डिफ्रेंशिएट करते हैं u बाई v के फार्मूले से। तो x माइनस 2 d dx ऑफ x माइनस 1 माइनस, अब इसको बाहर कर लेते हैं, x माइनस 1 d dx ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग? d dx ऑफ u बाई v इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम लोग? v को बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को बाहर करते हैं, v का डिफरेंशिएशन, अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे? v स्क्वायर। d dx ऑफ u बाई v क्या लिखेंगे बच्चों? v को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। तो यहां से हमको जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी x माइनस 2 या 1 माइनस 0 माइनस x माइनस 1 और 1 माइनस 0। क्या है बच्चों? 1 माइनस 0 अपॉन क्या लिखोगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? x माइनस 2 का, तो हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यह और यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये d dx ऑफ y है। क्या है बच्चों? d dx माइनस 2 है और प्लस 1 है, तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। क्या है बच्चों? माइनस 1। तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये अभी कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप को बता सकता है।
अगर x इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो 0 पर बताएगा, 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो 1 पे, 3 सब्सिट्यूट करेंगे तो 3 पर। लेकिन हमें किस पर फाइंड करना है बच्चों? x इक्वल टू 0 पर। कहां पे? x इक्वल टू 0 पर। स्लोप एट x इक्वल टू 0, स्लोप एट x इक्वल टू 0, m इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y x इक्वल टू 0, इसमें x इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करते हैं, -1 अपान 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों? 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो चुके हैं तो -1 अपान क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे बच्चों? -1/4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है? 3rd नंबर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू ax पर q माइनस x। y इक्वल टू गिवन है बच्चों ax पर q माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है बच्चों? 2। x इक्वल टू क्या गिवन है? 2। तो जब हम लोग फाइंड करेंगे डी डी एक्स ऑफ y तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 1। क्या कर देंगे बच्चों? 3x स्क्वायर और ये -1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा? 0। हेंस स्लोप एट x इक्वल टू 2, m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इसी में डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर देंगे, जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने रहेगा उस पॉइंट को इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे। 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4, 3 द 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। क्या आ जाए बच्चों? 11 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? करे फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अगेन हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। कर्व क्या गिवन है? y इक्वल टू एक्स पर क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। x कोऑर्डिनेट क्या है गिवन बच्चों? 3। x इक्वल टू 3 पर स्लोप फाइंड करना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, x का 1 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो किस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है? स्लोप एट x इक्वल टू 3। किस पर बच्चों? x इक्वल टू 3 पर। क्या लिखेंगे? m इक्वल टू, यहां से लिखेंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस 3 इक्वल टू 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 24। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है? फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। नंबर 5 क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos पे क्यूब, x इक्वल टू a cos पर क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin पर क्यूब थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू π/4, 8 थीटा इक्वल टू π/4। क्या करना है बच्चों? थीटा इक्वल टू π/4 पर हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। किसका? नॉर्मल का। तो सबसे पहले हम लोग किसका स्लोप फाइंड करेंगे? टेंजेंट का। कैसे फाइंड करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी थीटा ऑफ x इक्वल टू a, डी थीटा ऑफ cos थीटा का होल क्यूब। अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे डायरेक्टली थीटा के रिस्पेक्ट में, तो पावर पहले आ जाएगा और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगेन cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? माइनस साइन थीटा। तो यहां से माइनस बाहर कर लेते हैं, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y का डिफरेंशिएशन करते हैं। y इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों? ये डी थीटा ऑफ x है और y इक्वल टू गिवन है a साइन पर क्यूब थीटा। क्या दिया बच्चों? a साइन पर क्यूब थीटा। इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जो पैरामीटर गिवन है। तो क्या लिखेंगे?
डी थीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू ए बाहर हो जाएगा, साइन पर क्यूब थीटा क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या होता है बच्चों कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है। हेंस डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, दोनों में किससे डिवाइड करते हैं बच्चों डी थीटा से। इसे क्या लिख सकते हैं डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि डी थीटा का इसमें और इसमें दोनों में डिवीजन कर दिया जाए तो वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और डी थीटा ऑफ वाई कितना गिवन है बच्चों, गिवन है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा। और डी एक्स ऑफ डी थीटा कितना गिवन है बच्चों -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस और एक कॉस, एक साइन और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बच जाएगा बच्चों -tan थीटा, क्या बच जाएगा -tan थीटा। सबसे पहले हम लोग क्या किए x का डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद किसका किए बच्चों y का। तो जब x और y का डिफरेंशिएशन हो गया तो डी एक्स ऑफ y फाइंड कर लिए। अब किस पॉइंट पर हमें स्लोप फाइंड करना है नॉर्मल का, π/4 पर। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 थीटा इक्वल टू π/4। सबसे पहले हम लोग π/4 पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं। किसका बच्चों टेंजेंट का, क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू जो dy/dx आया है ddx ऑफ y, उसमें थीटा इक्वल टू कितना सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों π/4 -tan π/4। हेंस m इक्वल्स टू -1। अभी ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर एज्यूम कर लिया जाए ये टेंजेंट है और ये क्या बच्चों टेंजेंट, और ये क्या है नॉर्मल, क्या है नॉर्मल। तो टेंजेंट का स्लोप अगर m लिया गया है और नॉर्मल का m1, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों -1, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है -1। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं m इंटू m1 इक्वल्स टू -1, और m की वैल्यू है -1, क्या है बच्चों -1 इंटू m1 इक्वल टू -1, m1 इक्वल टू 1 ऑब्टेन हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों m1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा 8, x इक्वल टू π/2। किस पर फाइंड करना है बच्चों π/2 पर। इसका हमें अगेन नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। तो किस पैरामीटर के फॉर्म में दिया है थीटा के, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डी थीटा ऑफ x इक्वल्स टू 1 का 0 हो जाएगा, माइनस a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा। अगेन हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से b बाहर हो जाएगा, cos स्क्वायर का 2 cos थीटा, और cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। डी थीटा ऑफ x इक्वल टू माइनस a cos थीटा एंड डी थीटा ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों 2b, माइनस भी पहले हो जाए साइन थीटा एंड cos थीटा। तो यहाँ पे अभी हमें क्या क्या ऑब्टेंड हुआ है डी थीटा ऑफ x, डी थीटा ऑफ y। हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट, हेंस डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू क्या करें हम लोग डी थीटा से डिवाइड कर देते डी वाई को भी और डी एक्स को भी। किसको बच्चों डी एक्स को भी। तो डी थीटा ऑफ y कितना हो जाएगा यहाँ से
माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 2b साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और अगेन हम लोग किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अभी तो डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, अब डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस ए कॉस थीटा। क्या बच्चों, माइनस ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2b/a साइन थीटा। क्या बच जाएगा 2b/a साइन थीटा। तो हमें सबसे पहले किसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं, टेंजेंट का। किसका बच्चों, टेंजेंट का। कैसे फाइंड करेंगे, हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 थीटा इक्वल टू π/2। किस पर बच्चों, π/2 पर। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 2b/a साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 हो जाता है, इक्वल टू 2b/a हो जाएगा। अगर नॉर्मल का स्लोप m1 हो तो हम लोग जानते हैं m इंटू m1 इक्वल टू -1। एक किसका स्लोप है, टेंजेंट का, एक किसका है बच्चों, नॉर्मल का। दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। और यहाँ से हम लोग m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या है, m की वैल्यू है 2b/a इंटू m1 इक्वल टू -1। क्या हो जाए बच्चों, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो ऑब्टेंड हो जाएगी m1 इक्वल टू -a/2b, एक किसका स्लोप हो जाएगा, नॉर्मल का। किसका बच्चों, नॉर्मल का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सा था बच्चों, 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन बच्चों, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू ax पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। कर इस कर्व पर वह पॉइंट फाइंड कीजिए जहां पर टेंजेंट ड्रा करने पर वह x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो इनडायरेक्टली हमें टेंजेंट का स्लोप दिया है, क्योंकि एज्यूम कर लेते हैं कि ये रफ स्केच है, ये कर्व दिया है, इसका ग्राफ है। तो अगर हम लोग टेंजेंट इस पर x एक्सिस के पैरेलल ड्रा करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, इसलिए थीटा इसके लिए 0 डिग्री दिया है। ये टेंजेंट है, तो इनडायरेक्टली हमें टेंजेंट का स्लोप दे दिया है। क्या किया है बच्चों, टेंजेंट का स्लोप दे दिया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, m इक्वल्स टू tan 0 डिग्री। क्या होगा बच्चों, m इक्वल टू tan 0 डिग्री, क्योंकि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x एक्सिस से जो एंगल सब्सटेंड करेगा वो 0 डिग्री होगा, m इक्वल टू 0। अब एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पॉइंट x1 y1 पर जो लाइन ड्रा करेंगे हम लोग, टेंजेंट ड्रा करेंगे, वह x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और स्लोप फाइंड करते हैं। तो dx ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 6x और माइनस 9 और 7 का क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। और किस पॉइंट पर स्लोप ड्रा किया गया है, x1 y1 पे। तो जब इसमें x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, m के इक्वल, हैंस 0 के इक्वल हो जाए। अभी ये स्लोप किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, लेकिन जैसे ही x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx ऑफ y, इसमें x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वल्स टू x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 6x1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। और m की वैल्यू अभी अभी हम लोग फाइंड किए 0। जब तक x1 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे इसमें, तब तक m इक्वल टू 0 ऑब्टेंड नहीं होगा। तो 0 इक्वल टू 3 कॉमन कर लेते हैं, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3, क्या हो जाए बच्चों, -3। 0 डिवाइड कर देते हैं, 3/0 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 और -3। 0 इक्वल टू इन दोनों में क्या कॉमन है, x1, तो x1 माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लेते, x1 माइनस क्या हो जाए बच्चों, 3,
तो यहाँ से 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x1 माइनस 3 और दूसरे में x1 प्लस 1 हो जाएगा। तो एक बार इसको x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3 और x1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो हमें x की दो वैल्यू ऑब्टेंड हुई है 3 और -1। तो जो हमें स्लोप गिवन रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उससे केवल एक या तो x या तो y की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। दूसरे की वैल्यू हम लोग ऑलवेज किससे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि जो स्लोप हमें गिवन रहेगा उससे केवल या तो x ऑब्टेंड होगा या तो y, और दूसरा ऑलवेज हम लोग को यह पॉइंट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना होगा। तो x1 y1 क्या है बच्चों, कर्व पे सिचुएटेड है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब y1 इक्वल टू x1 पर क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7, इससे इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं। और इसमें कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, वेन x1 इक्वल्स टू 3, अगर x1 3 ले लिया जाए तो y1 क्या ऑब्टेंड होगा, 3 पर 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, प्लस क्या आ जाए बच्चों 7, 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, यह और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -27 प्लस 7 -20 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 कामा y1 इक्वल टू 3 कॉमा -20, x1 इक्वल टू 3 y1 इक्वल टू -20। अगेन हम लोग x1 की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किए हैं, अब x1 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, -1। तो जब x1 की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेन x1 इक्वल टू -1, y1 क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू x1 पर क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7, यहाँ से क्या वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी, -1 पर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7, ये -1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा तो -3 होगा, और ये प्लस 9 और प्लस 7, तो कितना ऑब्टेंड हो जाएगा टोटल, ऑब्टेंड हो जाएगा यह होगा 16 और -4 इक्वल टू 12। तो पॉइंट कौन सा होगा, x1 कॉमा y1 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू -1 एंड y1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा।